स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है, बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सीएम बसवराज बोम्मई को पैसे के बदले मिला है कर्नाटक का मुख्यमंत्री पद। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का बड़ा बयान, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मिशन 2024 ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान, बोले 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। एंटी बीजेपी पार्टियां एक होकर लड़ेंगी चुनाव, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का बड़ा बयान, बोले अजान का विरोध करने वालों को बताया आतंकवादी। एक और बड़ी अपडेट, हेमंत सोरेन पर आज आ सकता है चुनाव आयोग का फैसला। झारखंड का माहौल गर्म, कार्रवाई पर टिकी निगाह है, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बोले बिहार से दिल्ली तक करेंगे पद यात्रा। एक और बड़ी अपडेट, विश्व हिंदू परिषद लाल किला को भी मंदिर बता दे तो मुझे बहुत खुशी होगी, बोले एक्टर। और बीजेपी को यूं घेरा तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सीएम बसवराज बोम्मई को पैसे के बदले मिला है कर्नाटक का मुख्यमंत्री पद। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सीनियर लीडर सिद्धरामैया ने रविवार को आरोप लगाया कि बसवराज बोम्मई निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं है, उन्हें पैसों के बदले सीएम पद दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस विधायक दल के नेता ने यह भी आरोप लगाया है कि बोम्मई सिर्फ आरएसएस के निर्देश पर काम कर रहे हैं। सिद्धरामैया ने कहा है कि बसवराज बोम्मई निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बोम्मई ने पैसे देकर मुख्यमंत्री पद हासिल किया है, वो राज्य के लिए क्यों काम करेंगे। आरएसएस ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, उनके निर्देशों का पालन करना ही उनके लिए काफी है। गौरतलब है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा की जगह बोम्मई को पिछले साल जुलाई में कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पिछले 4 सालों में जरूरतमंद लोगों के घर मुहैया कराने में विफल रही है। साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि क्या ऐसी सरकार जारी रहनी चाहिए। सिद्धरामैया ने कहा है कि बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल तक मैंने 15 लाख घर बनाए थे। कांग्रेस नेता का ये बयान बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बसनगौड़ा यत्नाल के दिए गए उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुझे 2500 करोड़ रुपए के बदले कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की पेशकश की गई थी। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री यत्नाल ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने केवल इतना कहा था कि बहुत सारी धोखेबाज कंपनियां हैं। चलिए अगली खबर, मिशन 2024 ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान, बोले 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। एंटी बीजेपी पार्टियां एक होकर लड़ेंगी चुनाव। दरअसल दोस्तों, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। ओपी राजभर ने कहा है कि 2024 का चुनाव गठबंधन के साथ लड़ा जाएगा। भागीदारी मोर्चा को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में सुभाषपा जाएगा, साथ ही सभी एंटी बीजेपी पार्टियों का बड़ा गठबंधन बनेगा। कोशिश यही रहेगी सभी लोग साथ आ जाएं, जो लोग बीजेपी को रोकना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। बता दें कि ओपी राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, लालू यादव, उद्धव ठाकरे के साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, लालू से वो मुलाकात भी कर चुके हैं। बता दें कि ओपी राजभर ने वादा करते हुए कहा है कि सत्ता में आने के बाद वो लोग मुफ्त इलाज देंगे, लोगों को रोजगार देंगे और प्रदेश में जातिगत जनगणना कराएंगे। पहले की तरह ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, केशव देव मौर्य, जयंत चौधरी और संजय चौहान के साथ गठबंधन बना रहेगा। कुछ दिनों पहले सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बीजेपी को सपा ही रोक पाएगी और कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की बात ही कही थी। चलिए अगली खबर, कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का बड़ा बयान, बोले अजान का विरोध करने वालों को बताया आतंकवादी। दरअसल दोस्तों, देश में चल रहे अजान बनाम हनुमान चालीसा विवाद में कांग्रेस के बड़े नेता विवादास्पद बयान दिया है। बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि जो लोग अजान का विरोध कर रहे हैं वो सभी आतंकवादी हैं। बता दें कि महाराष्ट्र से शुरू हुआ अजान बनाम हनुमान चालीसा विवाद पर अब पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। बता दें कि इस बहस में कर्नाटक के दिग्गज कांग्रेस नेता बीके शिव कुमार भी कूद पड़े हैं।
राज्य के विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बीके हरिप्रसाद ने ऐसा विवादित बयान दिया है जिससे अजान का मुद्दा और गर्मा सकता है। बता दें कि कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने सोमवार को कहा है कि जो लोग अजान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं वो सभी आतंकवादी हैं। अजान का विवाद उठाकर दो धर्मों के बीच जहरीले बीज बोने और समाज में अशांति फैलाने की मुहिम शुरू करने वाले आतंकवादी हैं। ऐसे लोगों को यूएपी एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बता दें कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि खुद का बचाव करने और सरकार की विफलता को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अजान का विरोध करने वालों के संघ परिवार जैसे ऑक्टोपस के साथ हाथ है। सरकार उन्हीं के जरिए ये काम करा रही है। ऐसे लोगों को आतंकवादी माना जाना चाहिए और उनके खिलाफ यूएपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। बीके हरिप्रसाद का अजान वाले बयान पर हिंदू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चलिए अगली खबर है। हेमंत सोरेन पर आ जा सकता है चुनाव आयोग का फैसला। झारखंड का माहौल गर्म, कार्रवाई पर टिकी निगाहें। दरअसल दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर संभावित कार्रवाई को लेकर अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हैं। आयोग अब कभी भी इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। बता दें कि इससे पहले बीते दिन हेमंत सोरेन ने आयोग की अपनी प्राथमिक जवाब भेजा, जिसमें चुनाव आयोग को नोटिस का जवाब देने के लिए 1 महीने का समय मांगा है। हेमंत ने भारत निर्वाचन आयोग को भेजे गए जवाब में उनकी मां रूपी सोरेन की गंभीर बीमारी के इलाज में व्यस्त होने का हवाला देते हुए कहा है कि वो लगातार हैदराबाद में रहने के चलते आयोग के नोटिस का ध्यान नहीं कर सके। बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को उनके नाम पर खदान लीज लेने के मामले में नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मामले में आयोग ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A का उल्लेख करते हुए आयोगित कार्रवाई की चेतावनी दी थी। बता दें कि ताजा हालातों में संभव है कि खदान लीज मामले में चुनाव आयोग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहरा सकता है। इस आधार पर हेमंत की विधानसभा की सदस्यता छिन जाएगी, जिसकी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। बता दें कि यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उठाया है। रघुवर ने राज्यपाल रमेश बैस के खनन भट्टा संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थे। बता दें कि गवर्नर ने पूरे मामले की जांच चुनाव आयोग को सौंप दी थी। हेमंत के जवाब देने के बाद अब इस पूरे मामले में संभावित कार्रवाई की घड़ी नजदीक आती दिख रही है। चलिए अगली खबर। जातीय जनगणना, तेजस्वी यादव बिहार से दिल्ली तक करेंगे पदयात्रा। दरअसल दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना पर सियासी घमासान फिर शुरू हो गया है। बता दें कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीए लागू करने को लेकर कहा है कि अभी कोरोना है, कोरोना का दौर खत्म हो जाए फिर इस पर कोई बात होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 देशों का अल्पसंख्यक यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए कानून बनाने की बात हो रही है। ये तो केंद्र सरकार को ही देखना है। राज्य सरकार की तरफ से बहुत पहले ही केंद्र सरकार को लिखकर भेज दिया गया है।